हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। अगली न्यूज़ है सत्य नडेला के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि इंडिया एआई में एक्सेल कर सकता है, खासकर अपनी लैंग्वेज और इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इंडिया को फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी इंडिया ओपन एआई और गूगल के जेमिनी को मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के मेजर कंपनी के साथ एआई और क्लाउड टेक में पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया है। नंदेला ने कहा कि इंडिया को एआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इस अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चैट जीपीटी जैसा बड़ा एक प्लेयर निकल के आएगा इंडिया के अंदर। इंडिया भी एआई के अंदर लीड करेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया कर पाएगा ये लीड? अगली न्यूज़ है आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में। आकाश एजुकेशनल सर्विस ने एनसीएलटी से रिक्वेस्ट किया है ताकि वो कंपनी के रूल चेंज कर सके और पैसे रेज कर सके। आकाश ने वार्निंग दिया है कि अगर फंडिंग नहीं मिली तो फरवरी तक उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। कंपनी को अपनी ऑपरेशनल को चलाए रखने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है। अब कमेंट करके बताना अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट से है तो। अगली न्यूज़ है स्टारलिंक फ्रॉड के बारे में। गवर्नमेंट ने मणिपुर में स्टारलिंक डिवाइस के मिसयूज़ का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। स्टारलिंक डिवाइस का यूज़ करके ड्रग्स वर्थ इट 4.5 बिलियन इंडियन में स्मगल किया गया था। गवर्नमेंट ने स्टारलिंक से ओनरशिप डिटेल मांगी, बट स्टारलिंक ने प्राइवेसी लॉ का एक्सक्यूज दे दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन दिखा रहा है कि स्टारलिंक इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है इनलीगल एक्टिविटी के लिए। अभी देखते हैं कि कहानी आगे क्या निकल के आती है, ये ड्रग्स का मामला कहाँ तक जाता है और कितने इनलीगल एक्टिविटी होगी। अगली न्यूज है स्विगी के बारे में। स्विगी ने नया एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है स्नैक ऐप। स्नैक ऐप का काम होगा 15 मिनट में फूड, स्नैक और ड्रिंक डिलीवर करना। अभी ये ऐप बेंगलोर के कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही अवेलेबल है, फिर आगे जाके धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो एक्सपांड करेंगे। ये ऐप मेन होम स्टाइल मील, क्विक बाइट और बेवरेजेस मिलेगा, जो फास्ट डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्विगी स्नैक फूड डिलीवरी को फास्ट और कन्वीनियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये वर्कआउट हो पाएगा क्या? स्विगी अपने फाइनेंशियल शीट के अंदर लॉस करेगी या बढ़ाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक को पेगाट्रॉन इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की सीसीआई अप्रूवल मिल गई है। पेगाट्रॉन का चेन्नई के अंदर आईफोन फैक्ट्री लगाने का प्लान है, तो टाटा का अब तक का थर्ड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा। ये एक्विजिशन इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और जॉब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इंडिया को तो चांदी चांदी है। हो सकता है कि आईफोन इंडिया में सस्ते भी मिलने लगे। टाटा अब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपना शेयर बढ़ाने की भी सोच रहा है। अगली न्यूज़ है शेयरचैट के बारे में। तो देखते हैं 24 में उसने कितना लूज़ किया है। शेयरचैट की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो शेयरचैट का रेवेन्यू 29.9% बढ़कर 718.1 करोड़ हो गया, जो लाइव स्ट्रीमिंग और एडवर्टाइजिंग से आया है। शेयरचैट का कॉस्ट कट देखते हैं। टोटल एक्सपेंस 33.2% कम हुआ है, ले ऑफ और लोअर सर्वर कॉस्ट की वजह से। अगर लॉस की बात करें तो नेट लॉस 41.4% कम होकर 1898.94 करोड़ हो गया है। कंपनी के 12.5 करोड़ के आसपास आउटस्टैंडिंग लॉस है और 510 करोड़ इंटरेस्ट के लिए गया है। 2024 में 65 मिलियन रेज किया, लेकिन अभी भी एक्सटर्नल कैपिटल पर डिपेंड है। शेयरचैट कॉस्ट कट तो कर रहा है, बट हैवी डेट के वजह से वो फाइनेंशियल प्रेशर में है। आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल शेयरचैट कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगा? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ है बेकिंगो के बारे में। बेकिंगो का रेवेन्यू देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में 43% बढ़कर 208.7 करोड़ हो गया। पिछले साल 145.7 करोड़ था।
बेकिंगो का एक्सपेंसेस 46% बढ़ गए हैं, खासकर प्रोक्यूरमेंट, एडवर्टाइजिंग और एम्प्लॉय बेनिफिट का कॉस्ट। डिस्प्रीट रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी को 5.3 करोड़ का लॉस हुआ है। बेकिंगो ने 130 करोड़ रेज किया है फंडिंग के अंदर, और फंडिंग आने के बाद कंपनी का वैल्यू 571 करोड़ तक पहुंचा है। मुझे लगता है उसकी चैलेंजेस ब्रांडिंग, क्वालिटी और पैकेजिंग पर फोकस करना पड़ेगा ताकि कंपटीशन में टिक सके। बेकिंगो ग्रो तो कर रहा है, बट उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। अब चार्ट में देख सकते हो उसका रेवेन्यू पिछले साल कैसा था और इस साल कैसा रहा है, और उसका एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो पिछले साल कैसा था और इस साल कितना बढ़ा है। अगली न्यूज़ है अदानी फाउंडेशन की। गरिमा तिवारी ने तिवारिया उत्तर प्रदेश में अपना होम बेस्ड आरओ वाटर सर्विस स्टार्ट किया है। उसमें से वो 19,000 मंथली कमा रही है। अदानी फाउंडेशन ने 60,000 दिए हैं और ट्रेनिंग और गाइडेंस भी दिया है। गरिमा को 5.5 लाख के लोन मिले जिसे बिजनेस शुरू किया। टिकारिया के आरओ वाटर गोरीगंज के लोकल मार्केट में साफ ड्रिंक वाटर मिल रहा है। अदानी फाउंडेशन वुमन को एम्पावर कर रहा है और उसका बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने में मदद भी कर रहा है। अगली न्यूज़ है स्नैपडील के बारे में। असिंत सेठिया को स्नैपडील का नया सीईओ बना दिया गया है, हिमांशु चक्रवर्ती को रिप्लेस करके। हिमांशु चक्रवर्ती अब स्टेलेरो ब्रांड का सीईओ बनेंगे। ये लीडरशिप चेंज स्नैपडील और स्टेलेरो ब्रांड के ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए है। अगली न्यूज़ है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर स्टार्टअप मोन राइडर ने 2.2 मिलियन रेज किए हैं। इनके इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से फार्मर्स 1,000 से 1,500 के डीजल ट्रैक्टर के कंपैरिजन में 300 रुपये पर आवर स्पेंड करेंगे। इस कंपनी ने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो 40% कॉस्ट कम कर रही है। ये फंडिंग मून राइडर को अपनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। आज आप स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हो, कौन रहा ऊपर और कौन रहा नीचे। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।